ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे नहीं खाना ये बोर खाना, आप ऐसा करो मेरे लिए बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर दो। बेटा तेरे पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं, वो मुझे इसके लिए खूब सुनाएंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, हम सब्जी लेने के बहाने मार्केट जाते हैं और वहीं से कुछ खा कर आ जाएंगे। वाह क्या आइडिया है। अब वो दोनों बाहर चली जाती हैं। उधर संगीता के घर का राशन भी खत्म हो जाता है और वो राशन लेने बाहर जाती है। माँ आप मेरे लिए ये एक बिस्किट का पैकेट ले लो ना, और थोड़ी सी नमकीन भी। अरे नहीं नहीं बेटी, इतने में तो चाय पत्ती का एक पैकेट आ जाएगा। अब अपनी बेटी का मन मारकर वो चाय पत्ती ले लेती है। संगीता को खुद बहुत बुरा लगता है कि हर बार उसे अपनी बेटी का मन मारना पड़ता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। अनु जहाँ पढ़ने लिखने में अच्छी थी, तो वहीं रिया बस नाइट पार्टीज, डिस्को और रेस्टोरेंट में ही पैसे फूंकती। एक रोज, रिया बेटी, तुम कल सारी रात कहाँ थी? और ये ऐसी क्या शॉपिंग कर ली तुमने कि मेरे क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट ही खत्म हो गई? डैड वो क्या है ना, कल मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो उसको वो पार्टी मैंने ही थ्रो की थी, और फिर मैंने कुछ शॉपिंग की थी, इसलिए वो लिमिट खत्म हो गई। क्या इतनी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ तो माँ, इतनी शॉपिंग करना मैंने आपसे ही तो सीखा है, इसलिए आप तो हिसाब रहने ही दो। यह हिसाब मैं मांग रहा हूं, क्योंकि मैं पैसे कमाता हूं, ना कि तुम और तुम्हारी माँ। आज से तुम दोनों को पैसे देना बंद। और रिया, अगर तुम्हें किसी की नकल करनी है तो अपनी ताई जी की बेटी अनु की करो, जो पढ़ लिख कर वकील बनने वाली है। और एक तुम हो जो बस सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। ओफो, बच्ची है ये अभी, यही तो इसके खेलने कूदने के दिन है। अभी ऐश नहीं करेगी तो कब करेगी। पारुल लगातार अपनी बेटी की गलत आदतों को बढ़ावा दे रही थी, जिससे वो नशे की लत में भी पड़ जाती है। तो वहीं अनु पढ़ लिख कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब पारुल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बेटी का भविष्य उसकी वजह से खराब हो गया। तो वहीं संगीता एक एक पैसे जोड़कर एक बड़ी वकील बन जाती है। अब अनु खूब पैसे कमाती है और अपनी माँ को भी शॉपिंग करवाती है।